गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू क्लास 10 का हिंदी सब्जेक्ट का लेसन 12, ठीक है, जिसका नेम है ईदगाह। अब तक हमने जो पढ़े थे, लेसन रीड किए थे, वो क्या थे, पद खंड से लिए गए थे, ठीक है। उसमें कवि थे, कवि ने क्या लिखे थे, कुछ दोहे लिखे थे, कुछ पद लिखे थे, जिनके हमने क्या किया, अनुवाद किया, भावार्थ किया, व्याख्या की थी, ठीक है। लेकिन ये जो विधा है गद्य विधा कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, कहानी होते हैं, निबंध होता है, ठीक है, एकांकी होती है, यात्रा वृत्तांत होते हैं जो लेखक के द्वारा लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही ये जो गद्य विधा है उसका हम आज जो चैप्टर है ईदगाह है, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद, ठीक है, इसके बारे में रीड करेंगे। प्रेमचंद ने क्या लिखी है, ईदगाह नाम जो है एक कहानी लिखी है, एक एकांकी लिखी है, जिसके बारे में उन्होंने क्या बताया है, एक मुस्लिम ग्रामीण जो परिवेश होता है उसका वर्णन किया है उन्होंने, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये लेसन जो ईदगाह लेसन पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि इनका जीवन परिचय क्या था, इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए हैं, कौन कौन से उन्होंने काव्य संग्रह लिखे हैं, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1880 ईस्वी में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में मानी जाती है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले अपनी बुक ओपन करके अपने सामने रखोगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जीवन परिचय। हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद में उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य में लगा दिया था। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से क्या लिखते थे, लेखन कार्य करते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। यानी उनका लेखन कार्य इतना ज़्यादा प्रसिद्ध था और इतना ज़्यादा जो अच्छा बताया गया था, जिसके कारण उनको क्या कहा गया था, उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया गया। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। यानी इन्होंने अपने काव्य खंड में जैसे कोई गांव का वर्णन करता है, कोई किसी का वर्णन करता है, तो इन्होंने ज़्यादातर किसका किया है, किसानों का, दलितों का, या जो नारियां होती है या जो औरतें जो होती हैं उनकी वेदना का वर्णन किया है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यास एवं कहानियों की रचना की है। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं क्या मानी जाती हैं, बेजोड़ मानी जाती है। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट की मानी जाती है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने का इनका क्या रहा है, विशेष योगदान रहा है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया, जो कि 1908 में प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन यानी देश का दर्द। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने क्या लगा दी थी, रोक भी लगा दी थी, ठीक है। और लेखक को भी भविष्य में इस तरह का लेखन न करने के लिए चेतावनी दी गई थी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर क्या लिखना पड़ा था, लेखन कार्य करना पड़ा था। मरणोपरांत यानी मरने के बाद में उसकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित की गई है। अब उनकी जो मुख्य कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, कहानी संग्रह, देखो इनका कहानी संग्रह है मानसरोवर, जो 8 भागों में लिखा गया है। उपन्यास है इनके निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन इत्यादि। नाटक उनके कौन कौन से हैं, करबला, संग्राम, ओके। और पत्रिकाएं इनकी कौन सी है, माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण
इत्यादि। ओके, तो ये इनका क्या था, इनकी जो कृतियाँ थी, इनका जो काव्य संग्रह था, उन्होंने अलग अलग बताया कि कौन से उनके कहानी संग्रह थे, कौन से उपन्यास थे, कौन से नाटक उन्होंने अपने लेखन कार्य में किए हैं। अब आता है पाठ परिचय कि इस पूरे पाठ में किसका वर्णन किया गया और किस बारे में बताया गया है। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी मानी गई है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन परिवेश का वर्णन किया गया है। अभाव उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है, यह इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ दिखाई देता है। हामिद यहाँ पे क्या है, एक 5-6 वर्ष का छोटा सा बच्चा बताया गया है। ठीक है, मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से यह कहानी अनूठी मानी जाती है। अब मैं पहले इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको क्या बता दूं, इस कहानी का मूल भाव जो क्या है। तो इसमें कवि ने क्या बताया है कि एक ग्रामीण मुस्लिम परिवेश है, उसका वर्णन किया है। इसमें हामिद नाम का जो एक मुख्य पात्र है, ठीक है, वो 5-6 साल का एक बच्चा बताया गया है, जो कि अपनी दादी अमीना के साथ में रहता है। ठीक है, अब मतलब इसमें ये लेखक ने क्या बताया है कि अभाव जो होते हैं, यानी अगर साधनों का आपके पास अभाव होता है, वो अभाव कई बार बच्चों में ज़रूरत से ज़्यादा समझदारी ला देते हैं। अब जैसे ये अमीना मानो कि ईद का त्यौहार आता है, अब अमीना चाहती है कि ना उसका भी जो पोता है वो क्या मेले में जाए, खूब खेले कूदे, खूब खरीदारी करे, लेकिन क्या है, अभाव के कारण, यानी पैसे न होने के कारण, साधनों की कमी होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती है। वो उसे क्या देती है, कुछ 2 या 3 पैसे उसको देती है। ठीक है, लेकिन उसमें भी उस बच्चे ने क्या, कोई चीज़ न खाकर क्या किया, अपनी दादी के बारे में सोचा। अपनी दादी के बारे में क्या सोचता है वो, कि मेरी दादी जब भी रोटी पकाती है या खाना पकाती है तो क्या होता है, उसके हाथ जल जाते हैं। हाँ, इसलिए उसने क्या किया, अपनी जो मतलब जिस उम्र में उसको खिलौने खरीदने थे, मिठाइयाँ खरीद रही थी, वो न खरीद कर वो अपनी दादी के बारे में सोचकर क्या खरीदता है, एक चिमटा खरीदता है। साथ वाले बच्चे उसको बहुत चिढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, उसे उनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार ये कहानी क्या है, बड़ी ही रोमांचक बताई गई है। इसमें पूरे जो ईद का जो मेला है उसका वर्णन किया गया है। हामिद किस तरह अपने दोस्तों को प्रति उत्तर देता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब ये कहानी हम रीड करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद में ईद आती है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, यानी सुबह है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब सी रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। ठीक है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते के बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। यानी जब कोई त्यौहार आता है, ठीक है, तो बच्चों में सबसे ज़्यादा हलचल मच जाती है। वो नए नए कपड़े पहनते हैं, जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी देने दिया जा रहा है। ईदगाह से लौटते समय दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल का रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमी से मिलना जुलना भी होगा। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे। किसी ने एक रोज़ा रखा था, वह भी दोपहर तक का। यानी बच्चे क्या होते हैं, बच्चे पूरे दिन का रोज़ा नहीं रख पाते हैं, तो किसी ने 1 दिन का रखा था, किसी ने दोपहर तक का रखा था। ठीक है, तब किसी ने यह भी नहीं रखा था। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ थी, यानी वो ईदगाह जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते हैं। इन्हें गृहस्थी के मतलब चिंताओं से कोई मतलब नहीं है। सवियों के लिए दूध और शक्कर घर में है,
या नहीं, इसके लिए भी इन्हें कोई मतलब नहीं है। यानी ईदगाह का जब त्यौहार आता है तो घर में सेवइयाँ पकाई जाती है, लेकिन बच्चों को उससे कोई मतलब नहीं है कि सेवइयाँ घर में है या दूध है या शक्कर है, उनको कोई मतलब नहीं, उन्हें खाली मेले में जाने की जल्दी है। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं था। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम में बदल जाएगी। अब जो चौधरी कायम अली है वो सबसे पैसे वाला आदमी है। अब लोग क्या करते हैं, उससे पैसे लेते हैं, पता नहीं कब वो मुंह मोड़ ले, जिससे क्या हो गई उनकी ईद जो है वो मुहर्रम में बदल जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। अब मतलब जो कायम अली है उसके पास है वो कुबेर का धन, यानी बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन बाकी लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन, अब महमूद और मोहसिन कौन है, यानी हामिद के जितने ही बच्चे हैं, ठीक है। मोहसिन के पास भी 1 2 3 8 2 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बुगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा खुश हैं हम सबसे ज़्यादा खुश कौन है, हामिद। क्यों खुश है, क्योंकि उसको भी उस मेले में जाने की जल्दी थी। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका जो पिता है वो गत वर्ष हेजे की चपेट में आ गया था, यानी हेजे के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। और न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन वह भी मर गई और उसकी माँ भी क्या हो गई, धीरे धीरे उसकी भी मृत्यु हो गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब वह न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। यानी गरीबी इतनी थी वो अपनी बात किसी को कह भी नहीं पाती थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में यहाँ सोता है और उतना ही प्रसन्न होता है उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएगी। अब यानी जो हामिद है उसको ये पता भी नहीं है कि उसके माता पिता है वो क्या हो चुके हैं, इस संसार से विदा हो चुके हैं या मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। वो क्या है, अपने मन में नई नई एक आशाएं उम्मीद जगा रहा है कि मेरे अब्बा जान आएंगे, मेरी अम्मी मेरे लिए नई नई चीज़ें लेके आएगी। इसलिए हामिद क्या है, बहुत ज़्यादा खुश है। यानी उसको ऐसा ही बताया गया कि ईद का त्यौहार आएगा तब तेरे माता पिता आएंगे। आशा तो बहुत बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशाएं तो होती भी बहुत बड़ी है। उनकी कल्पना तो राई का पहाड़ बना देती है। राई का पहाड़ बनाना एक मुहावरा है, यानी छोटी सी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी सी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ चुका है, फिर भी वह खुश है। यानी न तो उसके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए, न अच्छी टोपी लगाने के लिए, लेकिन फिर भी उसके मन में और बच्चों की तुलना में खुशी बहुत ज़्यादा है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेके आएगी तो वह दिल के अरमान निकालेगा। अब वो क्या बोल रहा है कि जब मेरे अब्बाजान यानी पैसे भरकर थैलियाँ लेके आएगी, मेरी अम्मी जो हैं वो बहुत सारी दुआएं लेके आएगी मेरे लिए, तो वो सारी क्या करेगा, अपनी मन की भड़ास निकाल देगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अब भागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अब अमीना को तो सब कुछ पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो वो एक बंद कमरे में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना भी नहीं है, यानी ईद का त्यौहार है और उसके घर में पकाने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती। आबिद अमीना का बेटा, यानी जो हामिद था उसका पिता था। अब वो क्या मन में ऐसा सोचिए कि अगर आज आबिद होता तो शायद ऐसा दिन नहीं आता। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। यानी अब अंधकार किस चीज़ का था कि वो हामिद को कुछ कह नहीं सकती थी और इस चिंता के अंदर वो डूबे जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद। अब उसने कहा था कि मैं तो चाहती नहीं हूँ कि ईद आए, लेकिन हामिद के बेचारे का क्या कसूर है, हामिद तो है यहाँ पे। उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब था। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। यानी अब उम्मीद पे क्या होती है, दुनिया कायम होती है। हामिद को इतनी उम्मीद थी कि कभी ना कभी उसके माता पिता आएंगे और कभी ना कभी मेरे अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है,
तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा और बिल्कुल ना डरना। यानी हामिद उसको क्या कहता है, यानी इतनी सारी उसको जो परिस्थितियाँ थी उससे उसको कोई मतलब नहीं था। वो दादी को जाके क्या बोलता है, आप रोना नहीं, मैं सबसे पहले जाऊँगा और सबसे पहले आऊँगा। ठीक है। अमीना का दिल कचोट गया। अब अमीना पहले ही दुख में भरी थी, अब और ज़्यादा वो दुखी हो गई। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। अब इतना छोटा बच्चा है तो अमीना का मन भी नहीं कर रहा था कि उसको अकेले मेले में भेजे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा। अब इतनी भीड़ होती है तो उसके मन में चिंता हो रही थी कि कहीं अगर हामिद खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूँ नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलना कैसे चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सब्जियाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते तब तक सामग्री जमा करके मैं चटपट बना लेती। अब वो बातें ऐसे मन में उसके ये सारे सवाल उसके मन में आ रहे हैं कि वो अकेला कैसे जाएगा, उसके पैरों में जूते भी नहीं है, मैं चली जाऊंगी, मैं उसको गोद ले लूंगी। यानी ये सारी चीज़ें उसके मन की जो कल्पनाएं थी वो रह रह कर आ रही थी। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे, मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फड़ीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। यानी अब उसने क्या किया था, किसी बच्चे के कपड़े सिले थे, उसके बदले में उन्हें 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी उसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार होकर आ गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं था तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही था। अब तो कुछ बिसात है, अब तो मतलब कुछ ही पैसे बचे थे उसके पास, और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों में नहीं लगता। अगर मैं अब या तो बिल्कुल भी ना हो, और या अगर थोड़ी चीज़ें उससे उसके काम नहीं चलेगा। किस किस के मुंह में खिलाएगी और मुंह को क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। अब वो बोल रही है अगर हमें सलामत रहेगा तो ये दिन भी कट जाएंगे, कुछ अच्छे दिन भी आ जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा उसके मन में विचार आते हैं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे क्या लग गए थे, पर लग चुके थे, यानी पंख लग रहे थे। वो तो बहुत जल्दी, उसके मेले में जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों के आम और लीचियाँ लगी हुई थी। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना, यानी एक पत्थर उठाकर वो क्या करता, आम पर निशाना लगाता कि आम नीचे गिर जाए। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता, लड़के वहाँ से एक फलांग मारकर दौड़ जाते। खूब हंस रहे थे, माली को कैसे उल्लू बनाया। यानी जो लड़के थे, दूसरे जो लड़के थे वो शैतान थे, लेकिन हामिद इनके जैसा नहीं था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी थी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। अब उनके मन में अलग अलग क्वेश्चन खड़े हो रहे थे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराते हैं। इस जगह उसी तरह के लोग होंगे क्या। अब यानी वो क्या सोचते हैं कि यानी और हामिद के मदरसे में तो 2-3 ही लड़के हैं जो बड़े हैं, और वो भी रोज़ाना क्या करते हैं, मार खाते हैं। यानी पढ़ने वाले जो नहीं होते वो बच्चे बड़े होते हैं, उसका ऐसा मानना था। क्लब घर के जादू होता है, सुना है यहीं मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मेम भी खेलती है। सच है, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बेट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाएगी। यानी अब वो क्या कहते हैं, यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं वो ही ऐसे काम कर सकते हैं, अगर हमारी अम्मा को ऐसा दे दे तो वो ऐसे काम कर ही नहीं पाएगी। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लग जाता है। मोहसिन बोला, अम्मी मानो आटा पीस डालती हो, जरा सा बेट पकड़ कर लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। आटा पीस सकती है उसकी मम्मी, लेकिन बैट नहीं पकड़ सकती है। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है,
5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। अब क्या जो काम एक गांव की औरत जो कर सकती है वो काम एक शहर की औरत नहीं कर सकती। उनकी आपस की बातों से ऐसा लग रहा था कि अगर मेरी माँ तो क्या करती है, रोजाना कुएं से पानी निकालती है, अगर किसी मैम को ऐसा करना पड़ जाए तो शायद वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। महमूद लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती। मोहसिन, अब मोहसिन क्या बोलता है, हाँ उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें पकड़ भी न सका। यानी ज़रूरत पड़ने पे वो सारे काम कर सकती है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मानो मणो मणो, यानी ऐसे होता है ना कि ऐसे बहुत सारी मिठाइयाँ, मणो मिठाइयाँ होती है क्विंटल के अंदर, उसको बताया गया है कि इतनी सारी मिठाइयाँ होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह वहाँ से तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। अब उनकी क्या थी, एक कल्पनाएं भी वो बच्चे ऐसे कर रहे थे जैसा कि कोई लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि रात को जिन्नात आता है, वो इतनी सारी मिठाइयाँ ले जाता है। यानी कि हम लोग तो इतना खरीद नहीं सकते हैं और इतनी मिठाइयाँ बचेगी तो खराब हो जाएगी, तो रात को जिन्नात आते हैं और वो मिठाइयाँ ले जाते हैं। हामिद को यकीन न आया, लेकिन हामिद इन बातों को यकीन नहीं कर रहा था। वो बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे, कि जिन्नात कहाँ से लेके आएगा, जिन जो वगैरह होते हैं उनके पास इतने सारे रुपए कहाँ से आएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी होती है, जिस खजाने में चाहे चले जाएंगे, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते हैं। जनाब आप हैं किस फेर में, ये जो हीरे जवाहरात होते हैं उनके पास ही रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरे जवाहरात को दे दिए और अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। अब वो क्या बताए, जिन्नात के बारे में बता रहे हैं उस हामिद को कि जिन्नात के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, वो जो चाहे वो कर सकता है। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। अब वो छोटा बच्चा है, वो जो भी उसको कहा जा रहा है वो उसमें यकीन करता जा रहा है। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। अब क्या कि या तो इतना बड़ा हो सकता है कि वो आसमान को भी छू जाए, या फिर वो इतना छोटा हो सकता है कि वो एक लोटे के अंदर भी घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे, मैं एक जिन को खुश करना चाहता हूँ। अब उसके मन में क्या फीलिंग आ गई कि अगर कोई मेरे को ऐसा कोई मंत्र बता दे जिससे कोई जिन खुश हो जाए तो मैं उसको खुश कर लूँ। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं, कोई चीज़ चोरी हो जाए चौधरी साहब उसका पता लगा लेते हैं। अब लोगों मतलब बच्चों के मन में एक देखो क्या बात है कि चौधरी के पास बहुत सारे पैसे हैं, अब उनको ये मतलब नहीं है कि उसने वो पैसे कैसे कमाए हैं या फिर बाद में जो चोरी होती है उसका पता वो कैसे लगाता है। उनके मन में है कि चौधरी के पास वो ऐसा जिन है, ऐसा जिन्नात है जिससे वो क्या करता है, सारे काम करवा सकता है और चोर का नाम भी बता देगा। जुमराती का बचवा उस दिन खो गया था, 30 दिन हैरान हुए कहीं ना मिला, तब झक मारकर चौधरी के पास गए। अब लास्ट में अंत में वो कहाँ गए, चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें देता है। अब जब उसी का किया धरा होता है तो किसी और को बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब उसी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना सम्मान है। अब उसके समझ में आ गया था उस जिन की वजह से। अब उनके लोगों के मन में क्या था, उस जिन की वजह से उसका इतना सम्मान है, उसके पास इतना पैसा है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यहीं पर सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, यानी बातें करते रहते हैं। रेटन 5 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं और नहीं चोरियां हो जाती है। उसके आगे चले, मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत यही चोरी करवाते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले हुए होते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं। अब वो उनके लिए क्या बोल रहा है, वो इतनी मेहनत करते हैं कि ये लोग चोरी करवाते हैं, यही उनके साथ मिले हुए होते हैं।
चोरी करो और दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहते हैं। एक वो मतलब उनके कहने मतलब वो कांस्टेबल ही बोलते हैं चोरों को कि आप इस मोहल्ले में चोरी कर लो और हम दूसरे मोहल्ले में जाके कह देंगे जागते रहो। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अब उसको कहने का मतलब देखो क्या है, यानी बच्चों में कितना दिमाग होता है कि कांस्टेबल को मिलते तो 20 रुपये हैं, लेकिन हर महीने अपने घर पे वो 50 रुपए भेजते हैं, तो वो बाकी बचे हुए 30 रुपए उनके पास कहाँ से आते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से लाते हो? हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। तो उसने क्या कहा कि अल्लाह देता है। फिर आप भी बोले हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लें, हम चाहे तो कितना लेते हैं जिसमें हमें बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। अब उन्होंने क्या बताया, उसने अपनी बात बता दी ना कि हम चाहे तो हम लाखों कमा सकते हैं, लेकिन हम अपनी नौकरी न जाने के डर से ऐसा नहीं करते हैं। हामिद ने पूछा ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई नहीं पकड़वाता क्यों नहीं है? मोहसिन उनकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, यानी मोहसिन को अब हामिद में दया आ गई। अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद होते हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। अब उसके कहने मतलब क्या होता है, उनको ये भी पता है कि ऐसे कमाया हुआ धन कभी भी क्या नहीं देता, फल नहीं देता है, अच्छा नहीं माना जाता है कि थोड़े दिन पहले ही मामू के घर में आग लग गई। सारी लेई पूंजी जल गई थी, एक बर्तन तक न बचा था। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहीं से 100 रुपये कर्ज लाए और बर्तन लेकर आए थे। यानी अब उनके मन में क्या था कि ऐसा कभी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हराम के पैसे तो हराम के ही माने जाते हैं। हामिद 150 से ज़्यादा होते हैं, कहाँ 50 कहाँ 150 एक थैली भर होता है, 100 तो थैलियों में ही न आए। अब बस्ती घनी होने लगी थी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी थी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे, कोई 1-2 तांगे सवार थे, कोई मोटर पे था, कोई इत्र लगा के जा रहा था, कोई दौड़ रहा था। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य के में मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। ठीक है, सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली से घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ था, और रोज़ में पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली आई थी। यानी फिर अचानक वो जगह आ गई जहाँ पर वो सारे लोग एक के पीछे एक रो बना के बैठे हुए थे, पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वालों का आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं थी, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है, इस्लाम की निगाह में सब बराबर होते हैं। इन ग्रामीणों में भी वज्जू किया था और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन था, कितनी सुंदर व्यवस्था थी। लाखों सिर पर एक सारे सिजदे में झुक जाते हैं और फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। जब क्या करते हैं जो मुसलमान लोग होते हैं नमाज पढ़ते हैं तो सारे क्या करते हैं, अब अल्लाह को जब नमाज पढ़ते हैं तो सारे एक साथ नीचे झुकते हैं और एक साथ वापस उठते हैं। तो वो दृश्य बहुत सौंदर्यमय बताया गया है, और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंगता हृदय को श्रद्धा गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं का एक लड़ी में पिरोए हुए है। अब इसमें क्या बताया गया है कि जैसे लोग नमाज पढ़ते हैं, इतने सारे लोग एक जगह आते हैं, ऐसा लगता है कि जो भ्रातृत्व है, जो भाईचारे की भावना है, वो सारी क्या है यहीं झलक रही है। अब इसका जो दूसरा खंड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, सो टुडे योर होमवर्क, read lesson 12. Okay, thank you.